नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। ठीक है, आने वाले समय में कौन से लेवल्स हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और यहाँ से क्या व्यू बन रहा है मार्केट का। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को खोलते हैं। ये रहा हमारा निफ्टी जो लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, कई लोग यहीं पे शॉर्ट करके बैठे हैं। ठीक है। कहाँ पे 24,088 के आसपास वो शॉर्ट करके बैठे हैं। बताओ, उनका कहना है कि दो क्लोज दे दिया है नीचे, इस लो के नीचे, तो हम मार्केट गिरेगा। ऐसा नहीं होता है यार, ये दो क्लोज तीन क्लोज ये सब मेरे हिसाब से ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, दो क्लोज तीन क्लोज ये क्या है, कुछ नहीं है। अगर क्लोज ही सब कुछ है तो मार्केट कभी नीचे आए नहीं ना। जैसे यहाँ पे क्लोज कर दिया इस लेवल के ऊपर, तो और ऊपरी क्लोज करना चाहिए, और ऊपरी क्लोज करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्लोज के बेसिस पे हम बात नहीं कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो निफ्टी क्या अपना टॉप बना चुका है कि और कुछ स्पेस बाकी है निफ्टी में, और कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे निफ्टी को आना ही आना है। अ, वो लेवल भी मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों जो लेवल मैं शेयर करता हूँ वो टोटली बेस्ड होता है स्टॉक मार्केट के साइंस पे। ठीक है, कि किन लेवल्स पे अगर चार्ट पे कुछ लेवल्स बने हैं तो उन लेवल्स पे मार्केट को जाना ही होता है। ठीक है, ये मार्केट का लैंग्वेज है। चार्ट जो है सब कुछ बता देता है हमें। जैसे अभी रिसेंटली मैंने डाउ जोन्स का चार्ट दोस्तों शेयर किया था। ये तो मान लो निफ्टी का है। हाँ, ये निफ्टी का ही देख लो, डाउ जोन्स का ही बात करेंगे। मैंने दोस्तों कहाँ गया, एक दिन पहले आपको बता दिया था कि निफ्टी को जो फॉल आई थी अभी, ये वाली कैंडल जो बनी थी, ठीक है, 25,000 इस लेवल पे जाना ही जाना है। ठीक है, मैंने बोल दिया था एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे क्या हुआ आप सभी जानते हैं। वो चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये वाली देखो। नहीं, ये डाउ जोन्स की है। कहाँ गया, ये रहा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, देखो कैसे जाता है प्राइस, गया ना, इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। और डाउ जोन्स का मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउ जोन्स मेरे लाइंस पे आया, ठीक है, टच किया, टच करके ऊपर, इतना ऊपर गया उस दिन। और अभी अगर आप देखेंगे तो और यहाँ तक डाउ जोन्स आ चुका है। तो जो भी मैं लेवल्स शेयर करता हूँ वो टोटली बेस्ड होते हैं स्टॉक मार्केट के साइंस पे, प्राइस सेक्शन पे, डिमांड सप्लाई पे, प्लस प्राइस मैग्नेट जो मेरा कंसेप्ट मैंने डेवलप किया उसके बेस पे होते हैं। प्राइस मैग्नेट, ठीक है। ये देखो डाउ जोन्स को कैसे आया लेवल पे, ऊपर है और ऊपर जाएगा डाउ जोन्स अभी थोड़ा। तो ये है दोस्तों मैजिक, ये है जादू। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। सबसे पहले अगर हम मंथली आरएसआई देखें तो वो क्या कह रहा है दोस्तों। आरएसआई जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि बताता है कि क्या प्राइस ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर हम इसे अच्छे से समझे। डाइवर्जेंस भी बताता है आरएसआई। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के हिसाब से अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, हम इसका एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में अभी और ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको बचा ही बचा है निफ्टी में, ऐसा लग रहा है। और अगर हम आरएसआई को एनालाइज करें तो आरएसआई का जो ऑल टाइम हाई दोस्तों 84 है, ये वाली। ठीक है, अभी हमारा कहाँ है, लगभग 82 है। ठीक है, तो अगर आरएसआई 2 पॉइंट और पर ऊपर यहाँ से जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आरएसआई का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उसको तोड़ दिया है। इन जो हाइज का रेजिस्टेंस इसको तोड़ के क्लोज किया है ना मंथली,
तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या है दोस्तों, आरएसआई ये बता रहा है कि अब ये ओवरबॉट हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे, 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स और, ठीक है। 14 डेज का है दोस्तों, ये 9 डेज का नहीं है, ध्यान देना, 14 डेज का एवरेज है। तो ऐसा जब भी होता है दोस्तों, जब ये ओवरबॉट पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ से हमें, तब यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ओवर सोल्ड के स्टेट में जाएगी, गिरेगी गिरेगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द रूल ऑफ आरएसआई, कोई भी चीज जब ओवरबॉट हो जाती है तो फिर वो ओवर सोल्ड के स्टेट में जाने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर हम आरएसआई के चार्ट को देखें तो क्या कह रहा है, जब जब भी ओवरबॉट हुआ है निफ्टी, यहाँ पे हुआ देखो नीचे, यहाँ पे हुआ नीचे, यहाँ पे हुआ नीचे, ठीक है। हालांकि एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, ये 2007 का है, ठीक है, ये 2014 का है, मतलब 7 के बाद 14, ये 2021 का है, ठीक है। तो अगला जो टॉप मेजर टॉप बनने का जो संभावना है 2028 में है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो टॉप हो सकता है कि ये एक कायदे का बियर मार्केट ना हो, बस जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स बने हुए हैं निफ्टी में वहां तक जाए फिर उठ जाए, ठीक है। तो फॉल के हम करीब है दोस्तों, फॉल निफ्टी में आने ही वाली है। और कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे निफ्टी को सबसे पहले आना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। एक बार हम फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेते हैं कि फिबोनाची क्या कह रही है। लाइन चार्ट लगाऊंगा इसके लिए। फिबोनाची ये कह रही है, ये इंपॉर्टेंट हाई है, ये इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है। वो ये कह रही है कि अभी जो नेक्स्ट वो है टारगेट 25,300 के पास है, ठीक है। अगर उसे क्रॉस करती है तब 25,600 के पास जा सकती है निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी का जो अपसाइड है दोस्तों, एक जो हम सार निकालें कि भाई होने क्या वाला है, सार ये है कि अभी 25,250 के पास है, तो यहाँ से मैक्सिमम 300, ठीक है, वो भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। मैक्सिमम क्या है 300 पॉइंट्स, मुझे तो 150 पॉइंट के आसपास ही लग रहा है, ठीक है। इससे ऊपर निफ्टी को जाना बहुत मुश्किल है, बहुत। और बियर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। टॉप में हम चीज़ों को, टॉप में हम सेल कर सकते हैं मार्केट को विथ टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है। पोजिशनल पोजिशनल की बात कर रहा हूं मैं, ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है निफ्टी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे निफ्टी को आना ही आना है, ठीक है। सिर्फ निफ्टी को ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस को भी आना है दोस्तों। ये लेवल आप नोट कर लो, 24,197, ठीक है। मार्केट चाहे यहाँ से गिरे चाहे यहाँ से गिरे, इसको इस लेवल पे हर हाल में आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग बाइंग जोन बन चुका है ये स्मार्ट प्लेयर्स का, ठीक है। ये मेरा प्राइस मैग्नेट लेवल है, ठीक है, आना ही पड़ेगा निफ्टी को यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अप साइड बहुत लिमिटेड है और डाउन साइड लगभग 1,000 पॉइंट्स 1,200 पॉइंट्स का डाउन साइड हम देखने वाले हैं निफ्टी में, ठीक है। ये मेरा व्यू है मार्केट पे। तो ये रहा निफ्टी का। चूंकि निफ्टी की बात कर ही रहे तो मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आइए, ठीक है। देखिए मंडे को सिर्फ टाइम पास किया है निफ्टी ने अरे सॉरी, लास्ट फ्राइडे को। एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, ठीक है। ये जो कैंडल बना ना,
रिलायंस का जो मीटिंग था दोस्तों, उस दिन वाला था ये कैंडल ग्रीन, ठीक है। निफ्टी क्या करने वाली थी, निफ्टी इसी दिन गिरने वाली थी, 25,000 को ब्रेक करने वाली थी, ठीक है। लेकिन टाटा मोटर्स की और रिलायंस की वजह से जो न्यूज़ गुड न्यूज़ था, अ, उन न्यूज़ ने निफ्टी को बचा लिया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉल जो है आया था, कितने बजे आया था, देखो, दो ढाई बजे तक ये फॉल आया था। इस समय सारे पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके थे, उनका बचना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और निफ्टी में रेयरली ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे ऐसा कोई मूव आ जाए, रेयरली ऐसा होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया तो उस दिन ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट डे क्या किया, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, गैप अप इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त बाइंग हुई थी ना दोस्तों, उसका इफेक्ट था। और ऊपर जाना चाहिए था मार्केट, क्यों नहीं गया, जाना चाहिए था ना, साइडवेज रह गया, ठीक है। तो निफ्टी अपने टॉप के करीब है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मंडे को सबसे देखिए, मंडे को क्या हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप का संभावना तो नहीं है, मुझे तो फ्लैट ही ओपन होते हुए दिख रहा है। एसजीएस अभी गिफ्ट निफ्टी आपका 40 पॉइंट्स प्लस में है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो और डाउन होगा, फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप हम कह सकते हैं। तो ये जो लेवल है फ्राइडे का, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसे ब्रेक करता है निफ्टी तो 25,300 एंड 350 इन लेवल्स पे हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। मैक्सिमम 25,400 वो मैं शेयर करूंगा कल के सेशन में, ठीक है। लेकिन मेरा व्यू बेयरिश ज़्यादा है मंडे को, क्योंकि सबसे पहला लेवल दोस्तों ये है जहाँ पे निफ्टी आने की कोशिश करेगा 25,000, ठीक है। ये लेवल हमारा अगर निफ्टी आता है यहाँ से, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि और इंडेक्सेस को मैं देख रहा हूँ ना, तो उससे मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जा रहा है। क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा इतना जल्दी ना दोस्तों, तो बहुत भारी गिरावट निफ्टी में आने वाली है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मंडे को टूट जाएगा इतना। अगर मान लो टूट ही गया तो समझ लेना कि और ज़बरदस्त गिरावट निफ्टी में आने वाली है, ठीक है। तो जो भी ट्रेड लेना है हमें, यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के लेना है, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे आने की कोशिश निफ्टी कर सकता है मंडे को, और ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, इस वीक के लिए, निफ्टी के लिए। तो सिंपल सा एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, ये लो टूटा, मतलब ये लेवल टूटा तो समझ लेना कि जो भी बायर्स यहाँ पे होल्ड किए हैं इस लेवल को, वो गिव अप कर दिए हैं, प्राइस अब नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, तो हमें दो ट्रेड मंडे को मिल सकते हैं, एक शॉर्ट करने के लिए, एक लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों आपको याद होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने ये बताया था कि निफ्टी जब इस लेवल पे था 49,000 के लेवल पे 600, कि निफ्टी अपने बैंक निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पे है, और यहाँ से बैंक निफ्टी को 53,000 जाना चाहिए, ठीक है। तो आधा तो इसने तय कर लिया है सफ़र। अब जैसे ही बैंक निफ्टी 51,600 को ब्रेक करेगा, उसे 53,000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर बैंक निफ्टी को 53,000 जाना है, जो कि जाना ही है मेरे हिसाब से, वो जल्दी ही इसे जाने की कोशिश करेगा। अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह थी दोस्तों, जीटीपी वगैरह और जीएसटी कलेक्शन, ये सब तो आ चुका है। जीटीपी का तो मान लो निगेटिव है, जीएसटी का जो डेटा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो खैर मुझे डेटा फेटा से कोई मतलब नहीं होता है। चार्ट पे कोई चीज़ अगर
मैंने देख लिया, मार्केट ने मुझे बता दिया, तो भाई वो होना ही होना है, हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ, एक बार रुक जाओ। सितंबर का फ्यूचर, ठीक है। सितंबर का फ्यूचर मुझे देख के साफ साफ दिख रहा है यार दोस्तों, कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने वाली बैंक निफ्टी उसको ब्रेक भी कर सकती है, बहुत बहुत हद तक इसका दोस्तों चांस है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पोजिशनल व्यू मेरा बुलिश ही है अभी, ठीक है। और निफ्टी की चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसके मंडे के लेवल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो बैंक निफ्टी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों, इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। जो बाइंग एरिया है बैंक निफ्टी का, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी सब पहले गिरेगी फिर उठेगी, ठीक है, या यहाँ तक उठ सकती है, इसे ब्रेक किया तो और ऊपर, ठीक है। तो ट्रेड की बात करते हैं ना, कि ट्रेड हमें कहाँ से लेना है, मुझे कहाँ से लेना है भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो ये है, ये मेरा ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड, सेफर ट्रेड, ठीक है। हम्म, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर सकता है। बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरी एंट्री ये बन रही है, पर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरी एंट्री ये बन रही है, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पॉजिटिवनेस दिखाएगी, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे हायर लो बनाने लगी, ठीक है, तो मैं यहीं से एंट्री इसी लेवल से ट्रेड करूँगा। नहीं तो इस लेवल पे भी बैंक निफ्टी आ सकता है, 51,400, ठीक है। पहला जो एंट्री पॉइंट है 51,499, दूसरा है, लगभग 100 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है। लेकिन यही है हमारा दोस्तों बाइंग जोन है मंडे के लिए, इससे नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने वाली? कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा सिंपली, अगर यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें 1:3.75 का टारगेट हमें ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे लगता है बैंक निफ्टी और ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 53,000 बैंक निफ्टी को तो जाना ही जाना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रूल ऑफ, बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली अगर बैंक निफ्टी यहाँ से इस लेवल को तोड़ देती है, समझ लो यहाँ से बाइंग करने वाले हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे हमें अच्छी सी कोई 15 मिनट के चार्ट पे, अगर मान लो बैंक निफ्टी को यहीं से ऊपर उठना है ना, तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर कोई इनगल्फिंग बन जाए ग्रीन, ठीक है, या कोई हैमर बन जाए, ठीक है, ऐसी, तो वो एक कंफर्मेशन देगी कि यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो इस लेवल से तो करूँगा ही, स्टॉप लॉस लाइन के नीचे सिंपली, ठीक है। ये रहा मंडे का ट्रेडिंग लेवल फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। आइए मिड कैप को भी देख लेते हैं। मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को। दोस्तों ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग आराम से अपना लेवल आइडेंटिफाई करिए, लेवल पे आया ट्रेड करिए, बात खत्म, ठीक है। हाँ, मिड कैप का एक लेवल है जहाँ पे मिड कैप को हर हाल में आना ही आना है दोस्तों, आना पड़ेगा, ठीक है। ये लेवल है 13,000, ये लाइन जो मैंने मार्क किया उसको देखो, एंट्री, ये स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है, ठीक है। इस लेवल पे मिड कैप को आना ही आना है, ठीक है। मंडे को भी आ सकता है, नहीं तो ट्यूसडे को तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट की काम, ये हल्का फुल्का सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जंप दिखाएगा,
कौन सा लेवल है, 13,089 का लेवल, ठीक है। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। या दोस्तों मंडे को शायद यूएस मार्केट क्लोज है, लेबर डे ऐसा कुछ है वहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि इस लेवल को भी एज ए सपोर्ट काम कर ही ले मंडे को, क्योंकि जब यूएस मार्केट बंद होता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है मंडे को ये लेवल ना ब्रेक हो, पर ये लेवल पे मिड कैप निफ्टी को आना ही आना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला जो बाइंग पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये लेवल सेव हो गया तो ये टारगेट हमें दे देगा 1:3-4, ठीक है। नहीं तो अगर ब्रेक होता है तो ये अच्छा बाइंग लेवल है हमारे लिए मिड कैप निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों इस वीडियो में चीज़ें कौन सी क्लियर हुई हैं। ओवरऑल इस वीडियो देखो, लेवल्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए मेरे, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब मार्केट का जो ओवरऑल व्यू आ रहा है आने वाले टाइम के लिए, इस वीक के लिए, इस मंथ के लिए, वो यही आ रहा है कि निफ्टी में 300 पॉइंट्स के आसपास टॉप बचा हुआ है, उसके बाद गिरावट, ठीक है। क्यों है मैंने बता दिया। और बैंक निफ्टी का जो एक व्यू है कि वो 53,000, उसको अब जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, अगर उसे जाना है, ठीक है। जाना तो है ही, अगर क्या यार, जाना तो है ही। अगर मान लो अभी नहीं जाता है, मान लो एक सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि अभी वो नहीं जा रहा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी एक ये, क्योंकि अगर निफ्टी गिरना शुरू करेगा तो दोस्तों वो भी तो इफेक्ट करेगा ही ना। तो बैंक निफ्टी हो सकता है फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ से ऐसा जाए, ये भी एक सिनेरियो, पर इसके चांसेस कम है। वीकली चार्ट के हिसाब से इसके चांसेस कम है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीकली में एक सप्लाई एरिया भी है यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सावधानी से। अगर मुझे बैंक निफ्टी पोजिशनल लॉन्ग जाना होगा तो मैं 51,600 के ऊपर क्लोज करने के लिए देखूंगा, ठीक है। क्लोज कर दिया तभी ऊपर के लिए मैं पोजिशनल जा सकता हूँ, नहीं तो अगर निफ्टी गिरना चालू करेगी ना तो बैंक निफ्टी को वापस इस स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पे ले आएगी, फिर ये उसको जाना पड़ेगा यहाँ से 53,000। तो जो ये लेवल है बैंक निफ्टी में टॉप का लेवल, और ये लेवल, इस दोनों लेवल पे बैंक निफ्टी को आना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, किन लेवल्स को पहले तवज्जो देती है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में बुलिश अगर मुझे होना होगा तो सिंपली 51,600 के ऊपर डेली क्लोज दो भाई, तब हम कुछ सोचेंगे ऊपर के लिए। नहीं तो तुम यहाँ पे आओ 49,900, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ये एक पोजिशनल व्यू बन रहा है, और बैंक निफ्टी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी करेगा, ठीक है। ऐसा भी सिनेरियो बना हुआ है, पर जो भी वजह हो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, छोटे 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 छोटे। लेकिन ये भी आप समझ लो 51,600 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो अच्छी रैली आएगी, ठीक है। बहुत अच्छी रैली आएगी, हो सकता है एक ही दिन में पहुंचा दे। बैंक निफ्टी के लिए 1100-1200 पॉइंट्स क्या है, कुछ नहीं है, एक ही दिन में दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पोजिशनल व्यू मार्केट का, आशा है आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, वीडियोस में हमेशा बनाता नहीं हूँ, ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन, मतलब इम्पोर्टेंट डायरेक्शन, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में, बहुत लोग इसमें बुलिश बने हुए हैं, मतलब जो उसको देखो सब बुलिश है, ठीक है। तो मेरा क्या व्यू बन के आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इम्पोर्टेंट अगर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं।